नजम अली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। अच्छा नजम अली खान साहब, 5 साल के लिए नाअहल किया गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। आपको लगता है कि ये एक इलेक्शन ब्रेक दी गई है और फिर उसके बाद खान साहब जो है वो दोबारा फिर इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, पीटीआई जो है दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी, या बस फिर ये 5 साल के ब्रेक से मुराद ये है कि अब पीटीआई 5 साल के बाद किस्सा पारीना बन जाएगी? देखिए जी, सियासी कुव्वतें तो किस्सा पारीना नहीं बनती, और चूंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा खला मौजूद है अपोजिशन का, और तमाम जो बड़ी पार्लिमानी कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें, वो हुकूमत का हिस्सा हैं स्वाए पीटीआई के। तो जाहिर है हर वो बंदा जिसको हुकूमत से कोई नाराज़गी होगी, कोई शिकवा होगा, महंगाई की शिकायत वो कर रहा होगा, कुछ और शिकायत कर रहा होगा, तो वो किसी और सियासी कुव्वत की तरफ देखेगा तो उसके पास ऑप्शन इस वक्त कोई नहीं है, वो उसी की तरफ जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से एक बड़ी बात की जा रही है कि कल या परसों और 2 दिन में ये फैसला जो है उड़ा के रख दिया जाएगा और चेयरमैन पीटीआई वापस आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से ये एक बड़ा तमांचा है और बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि यहाँ पर हर ताकतवर मुल्जिम जो है, जो मुजरिम साबित होने के बाद इंसाफ के निज़ाम को, इंसाफ को, कानून को अपने पाँव की ठोकर में रखता है और वो ये समझता है कि वो इसको मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर इसमें से निकल जाएगा। मैं बड़े बड़े कानूनी माहिरीन को सुन रहा था और वो यही बात कह रहे थे। और देखिए इस वक्त एक जुडिशरी का जो एक रुझान है और जो एक और जिस तरह सपोर्ट की जाती है और जिस तरह रिलीफ दिया जाता है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये पाकिस्तान के निज़ाम का एक अलमिया है कि यहाँ पर हर ताकतवर आदमी ये समझता है कि अगर उसको सजा हो भी गई है तो वो बड़े से बड़ा वकील करके और बड़े से बड़े जज के जरिए रिलीफ हासिल कर देगा। ये तो एक पहलू है। और दूसरी बात मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के केस के साथ तोशा खाना केस को जोड़ना जो है बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, एक दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि आला अदालतें भी और उस वक्त सब लोग जो इस केस को जानते थे वो भी जानते थे कि नवाज शरीफ को एक ऐसे अकामा पर नाअहल किया गया जो अपने बेटे के कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर और एक ख्याली तनख्वाह के ऊपर उनको नाअहल किया गया। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मामला है वो तो ख्याली नहीं है, वो तो बाकायदा चोरी की गई है, वो तो बाकायदा झूठी रसीदें दी गई हैं, वो तो बाकायदा वहाँ से लेकर उस पर प्रॉफिट कमाया गया है, फिर उसके बाद उसको रिटर्न्स में जाहिर ना करके एक बाकायदा पूरी एक सीरीज है चोरी की, झूठ की, गलत बयानी की। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट मामला है। तो इसमें जो इसी वजह से हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके वकला कभी एक अदालत की तरफ भागते थे, कभी दूसरी की तरफ भागते थे और वो चाहते थे कि इसको लिंगर ऑन किया जाए, इसको जितना लटकाया जा सके लटकाया जा सके। लिहाजा नवाज शरीफ का केस इससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस है। इसमें तो उस वक्त तो साफ वो लोग नजर आते थे जो जाते थे अदालतों में, जाते थे जाके जजों को डिक्टेट करते थे, जजों को बताते थे। अब तो कोई बंदा ऐसा नहीं कहता कि हमें कहीं से फोन आया है और ये फैसला हो रहा है। हमें कहीं से, उस वक्त तो ये होता था कि कहीं किसी न किसी होटल से, मैं कहता हूँ सरीना होटल से और मुख्तलिफ जगहों से बाकायदा फैसले लिखे हुए आते थे। आज ये बात तारीख का हिस्सा है और ये बात सबको मालूम है कि पाकिस्तान की फौज ने ये जो फैसला किया कि वो सियासत में गैर जानिबदार रहेगी और ये सेक्टर कमांडर की सतह पे। लेकिन नजम अली खान साहब, पहले वाली बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, होटल्स में बैठ के फैसले हो जाते थे, लेकिन इस फैसले के ऊपर भी इस तनाजुर में तनकीद की गई है कि ये फैसला जो है वो सुनाया आज किया, लेकिन इससे पहले ये व्हाट्सएप ग्रुपों में गर्दिश कर रहा था, कुछ सीनियर सहाफ़ी थे, उनके पास ये फैसला पहले से मौजूद था। वो फैसला इस वजह से, जो अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आपसे गुफ्तगू भी कर रहे थे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, और जो इससे पहले हमारे दूसरे सीनियर जर्नलिस्ट इब्राहिम लक्की ने जो बात की थी, वो जो बातें गर्दिश कर रही थी वो ठोस सबूतों की बुनियाद पर कि अब आपके पास, जज के पास इसके सिवा चारा ही कोई नहीं है कि वो जो चोरी साबित हो चुकी हुई है और जो उनके पास दलाइल मौजूद नहीं है। अगर ख्वाजा हारिस के पास दलाइल मौजूद थे तो वो सुबह 8:30 बजे अदालत में पेश होते और जज हुमायूं दिलावर के सामने वो दलाइल पेश करते। वो 8:30 बजे पेश नहीं हुए, वो 9:30 बजे उनको टाइम दिया गया, वो 9:30 बजे पेश हो जाते, वो 10:30 बजे पेश हो जाते, वो 12:30 बजे पेश हो जाते। लेकिन उन्होंने इसको उसी तरह खेलने का फैसला किया जिस तरह सियासी बुनियादों पर खेलने का फैसला किया जाता है, और उनको पता था कि उनको रिलीफ कहाँ से मिलेगा। अब एक
शहजाद हसन समेत बाकी लोग जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये आगे से कहाँ से होगा, तो ये सारे का सारा स्क्रिप्टेड, उनके लिए तो ये स्क्रिप्टेड है। अगर आप ये कहते हैं कि ये फैसला स्क्रिप्टेड है, तो क्या इस फैसले के खिलाफ अपील की जो बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा, ये फैसला उड़ा के रख दिया जाएगा, तो क्या वो बातें स्क्रिप्टेड नहीं है? क्या वो कहीं पे स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ? क्या इससे पहले क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी मुजरम को दहशतगर्दी की दफात लगने के साथ इक़दाम कत्ल की और कत्ल की धमकियों की और करप्शन की, क्या कभी किसी को इस तरह आउट ऑफ दी वे जाकर जमानतें मिली हैं? मुझे पाकिस्तान के किसी एक वकील से कहें कि मुझे कोई इसकी नज़ीर लाकर दे दे कि जिस तरह ये जमानतें दी गई हैं, ये दुरुस्त है? आपके जब ये बात की जाती है कि इस तरह मुकदमात भी नहीं बने, तो मुकदमात देखिए, आपने जो गुफ्तगू की उस पर मुकदमात बने। आप हर रोज हिर्जा सराई करते थे, आप हर रोज इल्जामात लगाते थे। जब आप एक तकरीर करेंगे, जब आप एक जुर्म करेंगे, तो उसके नतीजे में मुकदमा ही होगा। उसके नतीजे में क्या होगा? आप अगर पाक फौज के आला अफसरान को डर्टी हैरी कहेंगे, आप पाक फौज के सरबराह को मीर जाफर और मीर सादिक कहेंगे, आप यहाँ पर 9 मई को हमले करवाएंगे, आपके बंदे जाके मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को आग लगा देंगे, आपके बंदे जो हैं अस्करी टावर पे जाकर उसको आग लगा देंगे, आपके बंदे जाकर GHQ पर हमला कर देंगे, आपके बंदे जाकर सरगोदा में शहदा की यादगारों पर हमले कर देंगे, तो आपको फूल नहीं पेश किए जाएंगे, आप पर मुकदमात ही दर्ज होंगे। लिहाजा अगर ये बंदा कोई कहता है कि मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, तो हर मुकदमे के पीछे एक जुर्म मौजूद है, कोई और वो कोई ख्याली जुर्म मौजूद नहीं है, उसके सबूत मौजूद है, उसकी जियो फेंसिंग की गई है, उसकी कॉल ट्रेस की गई है, उसकी मनसूबाबंदी की गई है और उसके बाद उनके लीडरों ने उसकी तरफ लेकर गए हैं। क्या खान साहब को, क्या चेयरमैन PTI को कोई मीडिया के लोग कहते थे? क्या हुकूमत उनको कहती थी कि वो जो हरदा सराइयाँ करते हैं, वो जो शाम को बैठकर इंटरनेट के ऊपर तकरीरें करते हैं, वो जो सारी बातें करते हैं, क्या हुकूमत उनको कहती थी वो करें? नहीं। तो लिहाजा ये कोई स्क्रिप्टेड फैसला कहना, ये सिर्फ और सिर्फ दिल को तसल्ली देने के हवाले से है। आपने चोरी की, आपने उसकी जाली रसीदें, ये बड़े कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने चोरी नहीं की थी तो आपको एक ऐसी दुकान की रसीद पेश करने की जरूरत ही क्या थी जो बंद हो चुकी हुई है, जिसका मालिक कहता है भाई मैं तो इतनी बड़ी अंगूर घड़ी जो है कीमती घड़ी खरीद ही नहीं सकता था, उसकी पूरी दुकान की मालियत उस घड़ी के बराबर नहीं है। तो ये बच्चों वाली बातें हैं, बेवकूफ़ों को मजीद बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें हैं, जज्बाती करने वाली बातें हैं, जैसे बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म इस मुल्क में करप्शन है, जुल्म इस मुल्क में ताकतवर का मकड़ी का जाला समझना है कानून को और इंसाफ को, जुर्म इस मुल्क के सियासी निज़ाम को तबाह करना है। और मुझे माजरत के साथ कहना है कि चेयरमैन PTI का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उसने एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को अपनी नाअहली से, अपनी हमाकत से, अपनी करप्शन से और अपने इक़्तिदार में मुदाखलत की दावत से एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को इतना ताकतवर कर दिया है कि अब आने वाला सियासी निज़ाम उसके बगैर चलता हुआ दिखाई ही नहीं देता। इमरान खान तारीख के मुजरम है, इमरान खान जमहूरियत के मुजरम है, इमरान खान आइन के मुजरम है, इमरान खान सियासत के मुजरम है, इमरान खान इस मुल्क के अवाम के मुजरम है, इमरान खान इस मुल्क की मईशत के मुजरम है। क्यों मुजरम है? उन्होंने IMF से जो मुआहिदा किया, आज तक हम उसकी कीमत, हम उसकी किस्तें अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी मफाद के लिए, जब पेट्रोल 20 रुपए महंगा होना चाहिए था, 20 रुपए सस्ता करके वो उस मुआहिदे को खत्म कर दिया जो कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी इदारे के साथ था। आज तक हम उस झटके को संभल ही नहीं पा रहे, आज तक हम उसकी कीमतें पे कर रहे हैं। तो सियासत के लिए, ज़ात के लिए अपनी सियासत को रियासत से अहम समझ लेना, ये कह देना कि पाकिस्तान रहे ना रहे और ये कह देना कि मुझे इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के ऊपर चाहे एटम बम गिर जाए, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कुदरत का इंसाफ है, आज यौम इस्तेसाल कश्मीर है, जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ कि तारीख का एक सबक है। मैं फिर कहूँगा कि हमें मिसाक़े जमहूरियत भी करना चाहिए, हमें मिसाक़े मईशत भी करना चाहिए, हमें सियासत को जिम्मेदारी के साथ भी करना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, एक जानिब आपने अभी तज़किरा किया कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जा रहे थे इस फैसले को डिले करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि खान साहब की अपनी जानिब से ही, चेयरमैन PTI की जानिब से ही ये तनकीद की जाती रही है कि उन्हें फ्री ट्रायल का जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा, और जितनी तेज़ी से इस केस को लेकर चला जा रहा है ये इसकी मिसाल है कि फ्री ट्रायल नहीं हो रहा। देखें, फिर बच्चों वाली बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आप नवंबर में जाके
मुख्तलिफ मुकदमात के ऊपर, साइफर के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। आप जो करप्शन करते हैं BRT के ऊपर करते हैं, आप जाकर उस पर हुक्म इत्नाई ले लेते हैं कि आपके खिलाफ इंक्वायरी ना हो। आप हर मूव के ऊपर जाकर आला अदालतों से जाकर इंक्वायरी रुकवाने की सिफारिशें करते हैं, वहां पर जाकर रिटें दायर करते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये तेजी के साथ हो रहा है। आप हर जगह रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। एक साल के अंदर आप पर फर्ज जुर्म आयद करना एक मसला बन जाता है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास ताकत है, आपके पास लोग मौजूद हैं, और आप एक अदालत, कभी हाई कोर्ट में किसी में जाते हैं, वहां हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और वहां से आप मातहत अदालतों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, असर अंदाज होते हैं, और उसके बाद कहते हैं सारा कुछ जल्दी हो रहा है। क्या पनामा, क्या इस मुकदमे के ऊपर क्या कोई निगरान जज मुकर्रर किया गया था? क्या इस मुकदमे के ऊपर कहा गया था कि अगले आम इंतखाबात से पहले पहले इसका फैसला सुना दिया जाए? क्या ये कहा गया था कि जो जितना भी अब तक मुकदमा चला है उसमें ये कहा गया था कि कोई फलां जो फैसला है इसी किस्म का होना चाहिए? क्या गाइडलाइंस दी गई थी? कहीं से कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई थी, कहीं से कोई निगरान जज मुकर्रर नहीं किया गया था, कहीं से कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। ये सारे का सारा जो प्रोसीजर था ये उसके मुताबिक चल रहा था। हमने सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि ताकतवर चोरी करेगा तो उसके लिए दलाइल भी मौजूद हैं, उसका दिफा करने वाले भी मौजूद हैं। मुझे बताएं, इससे पहले कितने चोर हैं जो इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं? कितने लोग हैं जो जुर्म होने पर और जुर्म साबित होने के बावजूद इसी तरह, कितने लोग हैं जो इतने मुकदमात और इतनी सख्त दफात के साथ बाहर बैठे हुए होते हैं? तो ये सब ताकत का खेल है। चेयरमैन PTI एक ताकतवर शख्स हैं, उनको एक सपोर्ट हासिल थी, वो सब कुछ करते रहे, और आज जब वक्त का पहिया बदला है और जब उनको इंसाफ का और कानून का सामना करना पड़ा है, तो आज भी वो इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ अपने दौर में अपने मुखालफिन के साथ किया, जिस तरह उनके घरों पर हमले किए गए, जिस तरह बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह अपने मुखालिफ के भाई को, उसके भतीजे को, उसकी औरतों को अदालतों में पहुंचाया गया, वो भूल जाते हैं। आज वो बात करते हैं कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी हो रही है। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने दौर में किस तरह जाकर अमेरिका में जाकर ये तकरीरें की कि मैं जाकर वहां पर AC उतरवा दूंगा। क्या ये तकरीरें वहां पर करने वाली थी? वो बुग़्ज़ में, इंतकाम में, तअस्सुब में, नफरत में अंधे हो चुके हुए थे। उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं था। आज वो बातें करते हैं, टके टके की बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि किसी जज को टेलीफोन मौसूल हो रहे हैं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कहीं से कोई फैसले जो हैं मौसूल हो रहे हैं। कौन से फैसले हैं जी? कौन से व्हाट्सएप ग्रुपों में फैसले थे? दिखा दे कोई फैसला उस किस्म का। पहले तो बंदे पकड़े जाते थे, पहले तो बंदे दिखाए जाते थे कि कौन जाता था जजों के पास। तो ये सारी सूरत हाल है। तो ठीक है, PTI को हक हासिल है, वो अपना मुकदमा लड़ेगी। लोग इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान हैं और इस वजह से उनको सपोर्ट मिल रही है, वरना इमरान खान जो है वो साबित होते चले जा रहे हैं कि उन्होंने कौम के साथ, सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ, मईशत के साथ जो किया है। नजीम अली खान साहब, तनकीद की जा रही है कि अदालती तातीलात चल रही हैं और ऐसे में खान साहब के केस का फैसला सामने आया है। देखें, फिर आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब वो वक्त लिख कर दे देते कि इस वक्त ये फैसला सुना दिया जाए, उस वक्त सुना दिया जाता। अगर तनकीदी आपने करनी है तो फिर ये हाई कोर्ट से पूछा जाए ना, जिसने ये केस वापस भेजा था, और हाई कोर्ट ने पिछला फैसला जो था ख़त्म करके ये कहा था कि नया हो जाए। तातीलात क्या है? एक दिन के लिए। इमरान खान साहब अगर यहाँ पर सियासी रहनुमा जो हैं बरसा बरस कैद रहे हैं, यहाँ पर इस मुल्क का जो इस वक्त वजीर आजम है वो कैंसर का मरीज होने के बावजूद 2 दफा यहाँ पर महीनों कैद रहा है। यहाँ पर पंजाब का लीडर ऑफ दी अपोजिशन 2.25 बरस तक कैद रहा है। यहाँ पर वफाकी वजीर जो इस वक्त रेलवेज और हवाबाजी हैं वो 1.25 साल तक अपने भाई के साथ कैद रहे हैं। इमरान खान साहब आसमान से उतरे हुए हैं कि अगर 48 घंटे कैद रह लेंगे तो उनकी शान में कमी आ जाएगी। वो कोई खुदा के अवतार हैं कि उनको जेल में नहीं ले जाया जा सकता जुर्म साबित होने पर भी। और ये कहा जा रहा है कि ये आज फैसला तातीलात के बावजूद सुना दिया गया है, तो क्या इससे पहले तातीलात के बावजूद फैसले नहीं होते रहे? क्या हनीफ अब्बासी को रात 12 बजे अदालत लगाकर सजा नहीं सुनाई गई थी? क्या ख्वाजा साद रफीक को कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार नहीं किया गया था? क्या इससे पहले ये सारा कुछ नहीं होता रहा? अगर वो खुद करें तो रामलीला है, दूसरे करें तो करैक्टर ढीला है। ये तो अजीबोगरीब बातें हैं सारी की सारी। ठीक है नजीम अली खान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।